नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर सेंटर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुजोक में यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट्स कहां हैं इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लें कि ब्रीफली यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन कहां से कहां तक जाता है बॉडी में। यह आंख से होते हुए आंख से शुरू होता है, 10 पॉइंट हमारे उसमें होते हैं, नेक तक होते हैं। उसके बाद 11 पॉइंट से लेके 49 पॉइंट तक हमारी स्पाइन के पैरेलल होते हैं ये पॉइंट। उसके बाद 50 से लेके 67 पॉइंट हमारे लेग रीजन में जाते हैं और आखिरी पॉइंट हमारा स्मॉल टो के नाखून के पास है। अब जाने सुजोक में क्या है। सुजोक में ये सारे पॉइंट देखिएगा, हमारे सारे पॉइंट हाथ में लोकेशन है। ये यांग मेरिडियन है, इसलिए पीछे की ओर से जाती है। ये शुरुआत हुई हमारी आंख का, अगर हम लोग आंख बनाए हाथ में तो इसके पॉइंट पास से यहां पर पॉइंट होगा, ये UB1 होगा, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन 1। यानी इसमें अगर कोई भी आंख से संबंधित रोग हैं तो सारे रोगों का ट्रीटमेंट इसमें किया जाएगा। उसके बाद यहां से शुरू होता है, ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। पहले यहां से लेके और सिर तक यहां पर 7 पॉइंट है। उसके बाद ये पीछे की तरफ आता है, पीछे की तरफ देखेंगे तो यहां पर ये 8 पॉइंट है, ये ऑक्सीपिटल रीजन में है, ये 9 पॉइंट है। उसके बाद 10 पॉइंट जॉइंट के बाद है, ये 10 पॉइंट। उसके बाद ये दूसरा जो पॉइंट 11 नंबर पॉइंट यहां से शुरू होता है, यहां से 11 शुरू होके 11 12 लेके यहां तक 17 पॉइंट तक जाता है। क्योंकि इसके ये रिस्ट में जॉइंट में है इसलिए 17 पॉइंट यहां भी आएगा। उसके बाद यहां से स्पाइन के साथ साथ ये पॉइंट जा रहे हैं, स्पाइन के साथ साथ जा रहे हैं। यहां पर 17 नंबर पॉइंट है, यहां से होके पूरा यहां तक जाएंगे और ये यहां पर जाके ये 30 पॉइंट तक स्पाइन के साथ साथ पैरेलल जा रहे हैं। ये 30 नंबर यूरिनरी ब्लैडर नंबर 30 है। 30 के बाद ये शुरू होता है, देखिए उंगलियों की तरफ जाता है, 31 32 33 34 35, यहां पर 35 पॉइंट्स है। आज हम आपको इतने ही पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। अब जाने इनका लोकेशन हमारे हाथ में पॉइंट बाय पॉइंट कैसा है, कहां है। पहला पॉइंट मैंने बताया था यहां पर है, ये पॉइंट आईज के, मेरे अगर बच्चे जैसे आंख बनाते हैं यहां पर आईज के पास में यहां पर एक मेरिडियन, ये है यूरिनरी ब्लैडर नंबर 1। यानी ये आंख के रोगों के बारे में कोई भी समस्या हो तो हमें यहां पर पॉइंट लगाना है, जस्ट आईज के पास में लगाना है। इसके टोटल जो है 67 पॉइंट है। पहला पॉइंट यहां लगाते ही उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि आईज से कोई भी समस्या हो यानी इसके लिए यहां पर ट्रीटमेंट लगेगा। उसके बाद पहला नंबर, जो दूसरा नंबर है आईब्रो में है। आईब्रो में करिए हो यानी कोई भी विजन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है, विजन हो, क्योंकि ये हमारे विंड को एक्सपेल करता है। उसके बाद कभी शॉर्ट साइटेड हो, लेस हो, लॉन्ग टाइटनेस हो, कंजक्टिवाइटिस हो, ये सारे केस में अगर आइज की भी ट्विस्टिंग हो रही है, उसमें एरिकुलर मसल में कोई भी अगर समस्या आती है तो उसके लिए ये बढ़िया है, क्योंकि इसमें अगर खुजली वुजली होती है तो भी उसके लिए पॉइंट बढ़िया है। ये है जस्ट आईब्रो के पॉइंट में यहां पर। अब 3 नंबर पॉइंट यहां पर होता है, देखिए हेड रीजन में यहां पर होता है, 3 नंबर पॉइंट है, ये 3 नंबर पॉइंट है। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट यहां पर है, इसके पास में है, यहां देखिएगा ये साथ में पॉइंट है। 4 नंबर पॉइंट ये सारे के सारे नोज प्रॉब्लम जितनी भी हो, यानी एक्यू पॉइंट्स ऑफ नोज है, नोज संबंधी भी कोई भी समस्या हो रही है, या स्कल में स्वेलिंग हो रही है, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रही है, तो सारे केस में ये पॉइंट बेहतरीन पॉइंट है, एक बहुत बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा आता है यूरिनरी ब्लैडर नंबर 5। याद रखिएगा इसमें 5 6 7 7 7 हैं, ये 3 4 5 6 और यहां पर ऊपर में 7 नंबर, यहां पर ये 7 नंबर है, ठीक है। 7 नंबर पूरे हेड रीजन में है। तो 6 नंबर जो आता है, 6 नंबर 5 6 नंबर आता है इन बिट, यहां स्ट्रेट जाने के, यहां से स्ट्रेट जाता है, फिर थोड़ा स्लांटिंग होता है। तो 6 नंबर जहां पर होता है ये कैटरेक्ट के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसमें अगर कैटरेक्ट हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, उस केस में भी नौजिया है, अगर उसमें वोमिटिंग आ रही है, डिजीनेस हो रहा है, सारे केस के लिए ये अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। और नाक में भी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, उसके लिए भी बढ़िया है। उसके बाद 7 नंबर बता दिया आपको। अब 8 नंबर जाएंगे। 8 नंबर ये हमारे ऑक्सीपिटल रीजन में है, ये देखिए जस्ट नाखून के पास,
ये मैं सुजोक के पॉइंट बता रहा हूं उसको, जस्ट नाखून के नीचे ये 8 नंबर पॉइंट है। ये 8 नंबर पॉइंट से लिवर फंक्शन तो बेटर होता है, ये इसको इंप्रूव करता ही है। अगर सडन लॉस ऑफ विजन हो जाए उस केस में भी, या कानों में घूं घूं की आवाज आए, टेनिटस हो या डेफनेस हो जाए उस कार में, या चक्कर आ रहा है आपको, इस केस में भी बहुत बढ़िया है। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए अच्छा पॉइंट है ये। और ये हमारे कोई भी अगर मसल्स में क्रैम आ रहा है उस केस में भी, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा किसी आदमी को देखेंगे बहुत ज्यादा इरेशनली बात कर रहा है, अटेंड कर रहा है, उस केस के लिए भी ये 9 नंबर पॉइंट जस्ट इसके नीचे है, ये 9 नंबर पॉइंट है। ये जॉइंट के पहले है 9 नंबर पॉइंट। 10 नंबर पॉइंट यहां पर है। 10 नंबर पॉइंट यहां पर है क्योंकि ये ब्रेन स्टेम का पॉइंट है, यानी लोएस्ट ब्रेन स्टेम में जो लोएस्ट पार्ट होता है बॉडी में, उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। क्योंकि इसमें आईज में भी ये तो फायदा करता है, और अगर प्यूपल आईज ऊपर जा रही है तो उस केस में भी ये काफी अच्छा काम करता है। कोई अगर पागलपन जैसा दौरा पड़ता है किसी को, या सांस लेने में या स्मेल की समस्या आती है किसी की, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। अगर नेक शोल्डर में कहीं पेन वेन हो रहा हो उस केस में भी, या थ्रोट में अगर स्वेलिंग हो इस केस में भी ये बढ़िया पॉइंट है। किसी को चक्कर आ रहे हो उस केस में भी याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर ये इधर आता है, और इसमें अगर करके किसी ने अगर जो चोट लग जाए तो ये चोट फैटल भी हो सकती है। याद रखिएगा यही पॉइंट यहां पर है हाथ में सुजोक में, ये मैंने बताया था टीसीएम में है और यहां पर सुजोक में है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर 11 नंबर पॉइंट देखेंगे तो 11 नंबर पॉइंट यहां से 10 नंबर हो गया। उसके बाद 11 नंबर इस जॉइंट के जस्ट नीचे है, ये है 11 नंबर पॉइंट। ये 11 नंबर पॉइंट है। ये आमतौर पे मीटिंग पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर का भी और लार्ज इंटेस्टाइन का भी मीटिंग पॉइंट है ये। और ये नॉर्मली अगर गवर्निंग वेसल को ये मेरिडियन कंट्रोल करता है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोन्स का, कार्टिलेजेस का, ये अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा देखेंगे अगर किसी को फीवर आ रहा है, किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, चिलिंग कोल्ड लगती है, यानी कई बार कपड़े पहनने के बावजूद आप देखेंगे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है आपको, या हेडेक हो रहा है, या सोर थ्रोट हो रहा है, इसमें भी, या चेस्ट में पेन हो रहा है, इन सारे केस में बढ़िया है। किसी का अगर नेक स्टिफनेस हो जाता है नेक में, या स्कैपुला में अगर स्टिफनेस होता है, पैर वीक लग रहे हैं, आपको चल नहीं पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी हो रही है, रिस्ट पेन हो रहा है, उस सारे केस के लिए बढ़िया है। उसके अलावा ये आता है, देखिए ये आया, उसके बाद ये 12 नंबर पॉइंट आया, जस्ट इस पॉइंट के साथ में है ये 12 नंबर पॉइंट। ये 12 नंबर पॉइंट है। ये 12 नंबर पॉइंट ये आमतौर पे यूरिनरी ब्लैडर और गवर्निंग वेसल का मीटिंग पॉइंट, मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट है। ये थोरेसिक 2 के बराबर में आता है, 2 और 3, थोरेसिक 2 एंड थोरेसिक 3 के बीचों बीच आता है ये आमतौर पे लंग्स को या किडनी को टोन अप करता है। इसको कैंसर ट्रीटिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसे कहते हैं कोई भी अगर फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, अस्थमा की समस्या है, नेक स्टिफनेस है, उन सारे केस के लिए ये अच्छा पॉइंट, बढ़िया पॉइंट है। इसके अलावा ये देखिए 10 हो गया, 11, 12, 13। अब ये 13 नंबर जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोरेसिक 3 और 4 के बीच का पॉइंट है ये। कई बार सर्दी थोड़ी सी लगते ही छींकें आ जाती हैं, नाक बहने लगता है, और ये सारे पॉइंट में, इस पॉइंट में ट्रीटमेंट करेंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा। ये टोन करता है, ये लंग्स को और किडनी को टोन करेगा। जितना भी स्ट्रेस अगर होते हैं, कोई भी तरह के स्ट्रेस स्ट्रेन है, उस केस के लिए भी अच्छा पॉइंट है। नॉर्मली कई बार देखा गया है कि कई बार सुसाइडल, कुछ लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं उस केस में, या सीजर्स होता है, एपिलेप्सी का सीजर हो जाता है, या लंग्स की कोई पुरानी बीमारी है, उस केस में भी ये अच्छा पॉइंट है। याद रखिएगा। ये देखिए ये है 10, 11, 12, 13, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ये 13 नंबर पॉइंट यहां पर है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बढ़िया है कोई भी समस्या होने पर। उसके नीचे ही 14 पॉइंट आता है, 14, 15, 16, 17। ये लास्ट पॉइंट यहां पर जो आता है रिस्ट में, ये आता है, ये नंबर 17 नंबर पॉइंट है, 17 नंबर पॉइंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 17 नंबर रिस्ट में आ रहा है ये पॉइंट है। ये बहुत स्पाइन के लिए या ब्लड के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। ये हैवीनेस अगर हो रहा है, चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, या कई बार हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अचानक हमें असुविधा होने लगती है या वोमिटिंग होने लगती है, उस केस के लिए भी ये बढ़िया पॉइंट है।
और इसके अलावा अगर ये चोक्ड, थ्रोट आपका चोक्ड हो गया है, एंजाइना पेन हो रहा है उस केस में भी, या आप देख रहे हैं वोमिटिंग ज्यादा हो रही है आपको, इन सब केस के लिए 17 नंबर पॉइंट है। ये पॉइंट चूंकि जॉइंट में है, रिस्ट जॉइंट में ये पॉइंट है, तो यही पॉइंट यहां भी आ रहा है रिस्ट जॉइंट में, यहां पर ये आ रहा है, कॉमन पॉइंट है उन दोनों जगह में। 17 UB 17 है। उसके बाद देखिए 18 और 19 नंबर देखेंगे। ये 19 नंबर पॉइंट जो है थोरेसिक 10 और 11 के बीच में है। ये इनमें आपस में जो डिफरेंस होता है पूरी बॉडी में, वो इसमें 1.5 गुण का डिफरेंस पड़ता है इसमें। और ये गॉल ब्लैडर की एनर्जी या जॉन्डिस अगर किसी को हो रहा है उसको भी एनर्जी बैलेंस करता है। हेपेटाइटिस हो जाए या टीबी हो रहा है, लिम्फ की टीबी हो रही है उस केस में भी, या ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो रहा है उस केस में भी ये अच्छा काम करता है। अगर आपको सिर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है इस केस के लिए भी ये बढ़िया है। 17 है, ये 18 है, स्ट्रेट लाइन जा रही है यहां से यहां तक, ये है पैरेलल है, स्पाइन के पैरेलल है ये लाइन, तो ये जा रही है। 19 नंबर ये पॉइंट है, ये पॉइंट को एनर्जी करता है, ये जो है एनर्जी बैलेंस करता है ये। उसके अलावा अगर माउथ में अगर टेस्ट की कोई प्रॉब्लम है उस केस में भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट माना जाता है, अच्छा पॉइंट माना जाता है। और इसमें अगर 20 नंबर पॉइंट जस्ट इसके बाद ही पॉइंट, ये बात देखा गया है कि वेट लूज हो जाता है आपका, जबकि पूरा खाना खा रहे हो तो भी लूज हो रहा है, उसके लिए भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। स्नीजिंग हो रही है, कोई अल्सर अगर किसी को हो गया, अल्टिगेरिया हो गया, यानी छोटे छोटे लाल फोड़े जैसे हो रहे हैं अगर कमर में होते हैं, तो उसके लिए भी अगर लिवर आपका एनलार्ज हो गया है या आंखें आपकी ऐसी बंद सी रह रही हैं, पिटोसिस कहते हैं उसको, तो उस केस में भी अगर हो रहा है, या जॉन्डिस अगर हो रहा है आपको, इस केस के लिए बढ़िया है। तो अगर स्प्लीन की कोई भी पुरानी बीमारी हो, इसमें बिंदु में UB20 में अगर हम लोग वो देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, तो उससे फायदा होगा। उसके अलावा ये है 21 नंबर पॉइंट है, 21 नंबर पॉइंट इस तरह स्ट्रेट लाइन में जाएंगे ये पॉइंट, देखिएगा स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट जाएंगे, यहां से स्ट्रेट लाइन में यहां से पॉइंट जा रहे हैं, यहां से आया, ये 17 है, 18, 19, 20, 21, इस तरह ये पूरे पॉइंट इस तरह को स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, पैरेलल टू स्पाइन है। उसके बाद देखिएगा यूजुअली ब्लैडर नंबर 22 है, ये आमतौर पे इसमें भी अगर कभी भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है, आपको वोमिटिंग हो रही है, कई बार खाना खाने का मन नहीं करता है या पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा है आपको, उस केस में भी अच्छा है। लोअर बैक अगर हो रही है प्रॉब्लम, उसके लिए बढ़िया है। अगर आपके बॉडी में फ्लूइड्स का रिटेंशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, तो इस केस में भी ये पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है, ये आपको लाभ देता है, काफी फायदा देता है। उसके अलावा अगर हम देखा जाए यूजुअली ब्लैडर नंबर 24, 17 से हुआ स्ट्रेट जाएंगे, यहाँ पर 24 आएगा। 24 अगर हम लोग पॉइंट लगाएंगे यूरिनरी ब्लैडर का, तो 24 पॉइंट में यह आमतौर पे अगर आपको स्लिप डिस्क हो गया है, लोअर बैक में पेन है, या आपको देखेंगे पाइल्स, ब्लीडिंग पाइल्स आपकी हो रही हैं, उस केस में भी अगर पुरानी से पुरानी स्लिप डिस्क है, उसमें भी यहां पर इस पॉइंट में ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी हम आज के लिए लास्ट पॉइंट ले रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर नंबर 25। ये यूरिनरी ब्लैडर पॉइंट नंबर 25, ये 1.5 गुण है, नंबर 4 और 5 के बीच में आता है। तो इस केस में आमतौर पे लार्ज इंटेस्टाइन को और स्टमक को, मेरिडियन को बैलेंस करता है। कोई भी पेट की प्रॉब्लम हो उस केस में भी ये अच्छा काम करता है। अगर नाभि के आसपास दर्द हो रहा है उसमें, या वेट लॉस हो रहा है, अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है, उन सारे केस के लिए बढ़िया है। अगर मेटाबॉलिज्म में कोई डिसऑर्डर हो रहा है उस केस में भी ये बढ़िया है, अच्छा पॉइंट देता है। और बढ़िया आपकी कोई भी बीमारी के लिए ये बढ़िया है। याद रखिएगा, देखिए 17 यहां से शुरू हुआ, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, करीब ये पॉइंट 25 हुआ। ये 25 पॉइंट है, यहां तक हमने आज लिया है। आज के लिए इतना ही। ये सारे पॉइंट्स हम लोग सुजोक में लगाएंगे, यानी हाथ में लगाएंगे, तो भी हमें इससे बहुत आराम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में इससे आगे हम लोग आपको सुजोक पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।